जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, और हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। नमस्कार साथी, मैं राजू पांडे, एम्बलम सुपर कोच एंड वीडियो ट्रेनर, आपके लिए एक ऐसा सीक्रेट लेके आया हूं जो सीक्रेट को फॉलो करके आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। 7 स्टेप ऑफ सक्सेस के रूल लेके आया हूं जिसको आप सुनकर और लाइफ में इंप्लीमेंट करके सक्सेस पा सकते हैं। यानी कि अब सिर्फ वीडियो देख के आप अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, इसको इंप्लीमेंट करना होगा। दैट्स सबसे पहले नंबर पे बिलीफ सिस्टम। अगर आप किसी भी सेक्टर्स में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना होगा। अगर आप स्टूडेंट है, 99% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, 99 मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी, बिलीव करना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं 90% मार्क्स लेके आ सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल आपने 50 या 60% मार्क्स लेके आए, तो कतई आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। मैं मानता हूँ आपके अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन क्रिएट तो किया जा सकता है। उस माहौल में रहकर जिन लोगों ने 90% मार्क्स से ऊपर लाया है, जिन लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अचीवमेंट किया, तो उनके साथ रहकर, माहौल में रहकर, उसी तरह से प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। इसको क्रिएट कैसे किया जाता है बिलीफ सिस्टम को, उसके बारे में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आती है गोल, क्योंकि लाइफ में गोल के बिना कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। अगर आपने सुबह से शाम तक देखेंगे, बहुत सारे गोल आप बनाते हैं, सुबह उठने की प्लानिंग करते हैं, उठ जाते हैं, गोल फिनिश हो गई। अगर उसके बाद आप ब्रश करने की प्लानिंग बनाते हैं, ब्रश करने की गोल बनाते हैं, आप ब्रश करते हैं, ब्रश कर लिया आपने, गोल फिनिश हो गया। उसके बाद चाय पीने की प्लानिंग बनाते हैं, चाय पी लेते हैं, गोल फिनिश। इसी तरह से 100 से ज्यादा गोल आप सुबह से शाम तक बनाते हैं और अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब बारी आ गई है उससे थोड़ा बड़ा सा गोल बनाया जाए। ऐसा गोल बनाया जो लाइफ में एक बार बनाने के बाद, अचीव करने के बाद लाइफ में बहुत बड़ा कामयाबी मिले, जो आप चाहो वो कर सको, जो आप खरीदना चाहो वो खरीद सको, आपके लाइफ में खुशियां आए, फैमिली में बहुत बड़ा खुशियों का माहौल बने। ऐसा गोल आपको बनाना है और उसको अचीव करना है। लेकिन अभी सोचते ही तो गोल अचीव नहीं होगा, उसके लिए उस गोल में भी बिलीव होना जरूरी है। आपके अंदर शुरुआत में बिलीव नहीं होगा कि बड़ा गोल है, बहुत बड़ा गोल है, तो आपको बिलीव नहीं होगा उस सेक्टर्स में। सबसे पहले छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ड्रीम बनानी होगी, जैसे आपको फिलहाल में चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने में बहुत अच्छा लगता है आपको, चाहे आप किसी भी सेक्टर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको एक डिक्शनरी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपके घर पे डिक्शनरी नहीं है, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है मुझे कि ये डिक्शनरी मुझे खरीदना है इस डेट को। तो उसके लिए आपके, अगर आप स्टूडेंट है तो पैसे हो सकता है ना हो, तो आप पैसे कलेक्ट करने स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे पैसे कलेक्ट होंगे तो आप मार्केट में जाके उस डिक्शनरी को खरीद के लाइए। आपकी जो गोल आपने सोचा था, वो प्लानिंग आपने बनाई थी, पूरी हो गई, तो आपके अंदर खुशियों का माहौल आएगा कि मैंने ड्रीम बनाया था वो अचीव हो गया। उसके बाद एक और ड्रीम बनाइए, उससे बड़ा ड्रीम जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो नहीं चाहिए वो गोल बना दिया, तो उस गोल को अचीव करने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए जरूरत है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, उस सेक्टर्स में आपको गोल बनाना है। जो चीज चाहिए, अभी जरूरत है, उसके बाद धीरे धीरे जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम क्रिएट होने लगेगी, जब आप गोल अचीव करते जाएंगे ना धीरे धीरे, छोटे छोटे, तो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही शानदार तरीके से क्रिएट होगी। आप लाइफ में जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करोगे। नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस यानी कि अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा। अर्जुन ने अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ध्यानपूर्वक उस मछली के आंख में तीर मारा था, कितना ध्यान दिया था, उसने कितना फोकस था उनका कि उस गोल को अचीव करना है। तो उन्होंने तीर को इतने शानदार तरीके से छोड़ा कि आंख में ही जाके लगी। क्यों? क्योंकि उनका फोकस पॉइंट बिल्कुल क्लियर था। लेकिन कई स्टूडेंट को आपने किसी भी तरह से फील्ड में जाके कई स्टूडेंट को आप पूछते हैं कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं बनना है, या कुछ व्यक्ति कहते हैं मुझे लाइफ में इंजीनियर बनना है। तो उससे पूछोगे कौन सा इंजीनियर, तो नहीं पता है। अगर उस व्यक्ति को जाके दूसरे सेक्टर्स के बारे में बेनिफिट बता दोगे, जैसे वो व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन आप उसको डॉक्टर के बारे में बेनिफिट बताओगे, तो वो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद टीचर्स के बारे में बताओगे तो टीचर्स बनना है। यानी कि उसका माइंड बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो माइंड उसका कन्वर्ट होता रहता है। जो भी बेनिफिट आप बताओगे, जो अच्छा लगे उसमें बनने जाता है। कहीं पे भी आपका लेके जाओगे वहीं चले जाएगा, किस सेक्टर में लेके जाओगे वहीं पे करेगा। यानी कि माइंड उसका बिल्कुल फिक्स नहीं है, कन्वर्ट माइंड होता है। फोकस पॉइंट उसका बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? कभी आप सोचते हो कि मैं टीचर बनूंगा, कभी आप सोचते हो डॉक्टर बनूंगा, कभी आप सोचते हो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। अगर आपका माइंड भी ऐसा ही क्लियर नहीं है, डाइवर्ट माइंड है, फोकस पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, शानदार वीडियो मैंने बना रखा है, फोकस पॉइंट को क्लियर कैसे करें। उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए और इसमें अमेजिंग तरीके से ग्रोथ लेवल को हासिल करिए। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर क्लिक करिए और देखिए। उसके बाद आती है पैशंस। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस, छोटी छोटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस होना चाहते हैं, पैशंस जरूरी है। अगर आपका बिजनेस डाउन फ्लो में बहुत तेजी से गिरा है, लॉकडाउन का टाइम है तो बहुत तेजी से गिरा, हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है तो आपका बिजनेस भी गिरा होगा।
लेकिन आप उस गिरावट में छोड़ के भागना नहीं है। उस बिजनेस में जो गिरावट आई है ना, जैसे शेर जब बहुत आगे की छलांग मारना जाता है, बहुत लंबे छलांग मारना जाता है, पीछे की तरफ आता है, 2 कदम पीछे जाता है, तो आपके भी पीछे 2 कदम आया है, तो आपको ये सोचना है कि आगे मैं बहुत बड़े लेवल पे जाना है, बहुत बड़े लेवल में सक्सेस हासिल करने वाला हूँ, बिजनेस मेरा ट्रिपल तरीके से, डबल से भी ज्यादा मेरा ग्रोथ होने वाला है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट फौजी के लिए तैयारी में जाते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग देख के घबरा के बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, पैशन उनके अंदर नहीं है। और कुछ लोग जो 12वीं करना चाहते हैं, लेकिन 1 साल का टाइम नहीं है 12वीं करने का, वो चाहते हैं 1 महीने में 12वीं हो जाए, लेकिन जो टाइम है 1 साल लगना है, वो तो लगना है तो लगना है। यानी कि आपके अंदर पैशन रखना जरूरी है। कुछ लोग करोड़पति बनने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं 1 साल में 1 लाख कमाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लगता है, कुछ साल लगते हैं आपके पैसे को डबल करने में, हो सकता है डबल से भी ज्यादा, लेकिन टाइम तो लगता है। जो टाइम लगना है वो तो लगेगा। एग्जैक्टली पैशंस रखना जरूरी है। बिना पैशंस के अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है कमिटमेंट। जो आपने बोला है लाइफ में कि मैंने जो बोला है वो पूरा करना है, यानी कि आपके मुझे जो भी वर्ड्स निकले हैं उसको पूरा करना है, कमिटेड रहना है। जो बोला है उसको पूरा करना है, करो या मरो। आपने जो लाइफ में बोला है कि मुझे 90% मार्क्स हासिल करना है तो करना है, लेकिन उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए कि अगर कोई भी बच्चा भीड़ में खो जाता है, अपने माँ बाप के हाथ छूट जाते हैं, उसकी वजह बच्चा खो जाता है, तो क्या वो माँ बाप उस बच्चे को छोड़ के घर पे चले जाते हैं? कभी नहीं जाते। वो बच्चे को ढूंढते रहते हैं, उस भीड़ में जाके ढूंढते हैं, उस चारों तरफ जलेबी जो बनाता है उससे पूछते हैं, उस माहौल में कहीं पे भी पुलिस वाला मिल जाए उससे पूछते हैं, अंदर भीड़ कितनी बड़ी हो भीड़ में जाके पूछते हैं, ढूंढते हैं, पूरे दिन ढूंढते हैं, रात ढूंढते हैं, अगर आज भी नहीं मिलता कल भी ढूंढते हैं, कल नहीं मिलता परसों भी ढूंढते हैं। जो भी करनी है प्लानिंग, न्यूज में फोटोज देना है या एडवर्टाइजमेंट देना है, कहीं पे भी देना है, अनाउंसमेंट करना है, सब कुछ करते हैं उस बच्चे के लिए। जब तक अचीव नहीं होता, बच्चा नहीं मिलता, तब तक वो ढूंढते रहते हैं। आपको लाइफ में भी इसी तरह से प्लानिंग के साथ काम करना है। जब तक आपने जो सोचा है, जो बोला है, कमिटमेंट आपने किया है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे उस जगह पर पहुंचने के लिए चाहे रिक्शा से चला जाए, चाहे रिक्शा साइकिल बंद हो जाए, साइकिल को हटा जाए, तो बाइक से जाना है, बाइक नहीं मिलेगा, कार से जाना है, कार नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी नहीं, एरोप्लेन के माध्यम से भी जाए, तो मुझे वो गोल को अचीव करना है, उस जगह पे पहुंचना है तो पहुंचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सभी साधन बंद हो जाए, तो मुझे पैदल ही क्यों ना हो, मुझे जाना है, उस गोल तक पहुंचना है। कुछ भी रास्ते खत्म हो गए, लेकिन मुझे पैदल तो चल सकता हूँ। पैदल नहीं चलता, घिस घिस के तो निकल सकता हूँ, रगड़ते हुए तो जा सकता हूँ, पलटते हुए तो जा सकता हूँ। जाना है, मुझे पहुंचना है, कमिटेड। मैंने जो कुछ सोचा है उसको पूरा करना है तो करना है, कमिटेड रहना है। उसके बाद आती है मेन फोकस पॉइंट, लास्ट में सेकंड लास्ट में बताऊंगा, तो हार्ड वर्क। लोग सक्सेस तो होना चाहते हैं लाइफ में, बहुत बड़े लेवल पे फ्रंट रूट करना चाहते हैं, अर्निंग बहुत शानदार करना चाहते हैं, 90% से भी ज्यादा मार्क्स लेके आना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अकाउंट्स में नंबर 1 आना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन बेड पे सोते रहते हैं और सोचते हैं मैं ये चाहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं हो सकता। आप हार्ड वर्क नहीं करते। आप चाहते हैं कि मुझे बेड पे बैठे बैठे मिल जाए, बिना प्रैक्टिस के मिल जाए। अगर आप इंग्लिश भी नहीं सीखना चाहते हैं तो वहां पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते, चाहे कितने भी कर लो, किसी भी सेक्टर्स में प्रैक्टिस नहीं है कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। तो आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, सुबह से शाम तक आपको काम करना है, चाहे 10 घंटा करना पड़े, चाहे 12 घंटा करना पड़े, काम करना है, हार्ड वर्क करना है। बिना हार्ड वर्क का अचीव नहीं हो सकता। तो आप ये भूल जाइए कि मैं बिना करे में अचीव कर लूंगा, कभी नहीं हो सकता। काम करने स्टार्ट कीजिए, एक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। बाय द प्लानिंग के थ्रू, प्लानिंग के बिना आप काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिना प्लानिंग के कहीं पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पर जाना है। अगर आप दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जाना है तो आपको पता है कि मुझे बॉम्बे जाना है, किस टाइम जाना है, किस सेक्टर में जाना है। तो आपको ट्रेन पे जब टिकट काटने जाएंगे काउंटर पे, तो वही पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो वहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल बतानी होगी। अगर आप नहीं बताएंगे टिकट नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। गोल इंपॉर्टेंट रोल करता है। नेक्स्ट आती है पॉजिटिविटी। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, पॉजिटिविटी। ये सब चीज आपने डिटेल ले लिया है, सब कुछ आपको पता चल गया है कि इस हिसाब से आपको अचीवमेंट होगी, लेकिन पॉजिटिविटी होना बेहद जरूरी है। मेन और फोकस पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिविटी ही सबसे मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके लाइफ में अगर आप पॉजिटिव नहीं है कि मुझे ये चीज करनी है, नेगेटिविटी आपके माइंड में बढ़ रहता है कि मैं अचीव नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कमी है, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मेरे माँ बाप गरीब है, मेरे पास पैसे नहीं है,
बहुत सारे माइंड है, मेरे पैर पे दिक्कत है, इन्फेक्शन है, मुझे सुबह नहीं उठा जा सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उससे नहीं मिल सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं हेजिटेशन से मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। आपके माइंड में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है उसको पहले खाली करना होगा। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपके पास एक गिलास में पानी आपने पहले ही भर रखा है तो हम दोबारा से उसके अंदर पानी नहीं भर सकते, ना ही जूस भर सकते, ना ही उसके अंदर फ्रूट्स भर सकते हैं, कुछ भी नहीं भर सकते उसके अंदर। सबसे पहले उस गिलास को खाली करना होगा, तभी आप दूसरा चीज में ऐड कर सकते हैं। आप जूस भरना चाहे तो आप कुछ भी भरना चाहे दोबारा आप भर सकते हैं, लेकिन तभी भर सकते हैं जब आप उसको खाली करो। इसीलिए आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी, जो भी गंदगी, कूड़ा कचरा जो भी भरा पड़ा है, सबसे पहले उस माइंड से निकाल दीजिए। उस चीज को निकालने के बाद ही आप दोबारा से नई चीजें भर सकते हैं। अगर आप उसी के अंदर पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी फील करने की जब कोशिश करेंगे तो कभी भी आपके अंदर कोई भी चीज नहीं भरेगी, उसके अंदर खिचड़ी कचरा भर जाएगा। जब कचरा भर जाएगा तो आपकी मेमोरी डैमेज होगी, आप पागलों की तरफ देखा हो, कई सारे लोग पागल हो जाते हैं माइंड में। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज अगर भर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो वहां पे आपके माइंड में ये सर्कुलेशन, माइंड भूल जाता है कि मुझे नेगेटिव चीज में काम करना है या पॉजिटिव चीज में काम करना है। उसके वजह से माइंड पागल हो जाता है, लोग पागल हो गए। सबसे पहले पॉजिटिव चीज को भरने से पहले नेगेटिव चीज को निकालना शुरू कर दीजिए और आगे की लाइफ कितनी एनर्जेटिक होगी। अगर आपने इतने सारे पॉइंट में से एक भी पॉइंट को आपने फॉलो करना स्टार्ट किया तो लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर आपने वीडियो देखने के बाद भी इनमें पॉइंट में कोई भी पॉइंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आगे से आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ वीडियो देखते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग तरीके से दोबारा एक और वंडरफुल टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। गुड बाय।